नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौरवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम,
लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण, सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम, हरे कृष्ण, हरि बोल। और आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। इस कृष्णा द गॉड ऑफ ऑल रिलीजन, भगवान कृष्ण ही सारे धर्मों के भगवान हैं, ये हमारा श्रृंखला है। और हमें ये अलग अलग सभ्यताओं से हम देख रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण ही सारे धर्म और सारे कल्चर्स में भगवान कृष्ण की ही पूजा की जाती थी, जिनके समय बदलने से नाम बदले, कुछ प्रचलनों में हल्का फुल्का बदलाव आया, लेकिन भगवान कृष्ण का ही पूजा हर जगह हो रहा था। इस चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कृष्णा द गॉड ऑफ ऑल रिलीजन, सारे धर्मों का भगवान कृष्ण है। तो अब हम कल हम किसी ने प्रश्न पूछा था, रामदान का मतलब नहीं, राम का दान नहीं, रामदान आया नाम राम ध्यान से, राम पे ध्यान। और चूंकि चैत्र नवमी को राम का जन्म हुआ, राम जन्म चैत्र नवमी को हुआ, 9वें दिन हुआ, इसलिए रामदान जो महीना है 9वें महीने में आता है। 9वां महीना जो होता है उनका, उस महीने में रामदान का महीना आता है। और अगर आप कुरान में देखेंगे, कुरान में यजुर्वेद के पार्ट्स मिलेंगे आपको। कुछ पार्ट्स उन्होंने यजुर्वेद से निकाल के लिख दिए हैं। जैसे कि अगर आप कुरान के पहले भाग में चैप्टर 2 में देखेंगे और उसमें आयत 113 से 115 देखेंगे, कुरान का पार्ट 1 चैप्टर 2 आयत 113 से 115, 158, 159, 113 to 115, 158, 158 एंड 159, ये सारे आयतें यजुर्वेद से ली गई। चैप्टर 9 देखिएगा तो उसमें स्टैंजा 37 और चैप्टर 10 में स्टैंजा 4 से लेके 7 तक, ये सब के सब यजुर्वेद से निकाले गए। यजुर्वेद को उन्होंने कॉपी करके उससे उन्होंने करके उसमें लिख दिया है, क्योंकि यजुर्वेद तो पहले आया। और कॉलिन मैने, एक अंग्रेज लेखक हैं, एक अंग्रेज इतिहासकार हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखा है रैशनलिस्ट एसोसिएशन, उसमें उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और उसमें लिखा है कुरान जो है मोहम्मद के मरने के 20 साल बाद लिखा गया। तो अब कोई चीज़ जब 20 साल बाद लिखी जाएगी तो कितना मोहम्मद ने बोला और कितना उन लोगों को याद रहा 20 साल में। तो 1 साल के बाद तो आदमी खाना भी भूल जाता है कि खाने में क्या खाया था 1 साल पहले। अगर किसी से पूछा जाए कि 1 साल पहले आप क्या खाए थे आज के दिन, तो आप क्या बता पाएंगे। और अगर ये बोला जाए कि आप 20 साल पहले आज के दिन क्या खाना खाए थे, आपको किसी ने क्या कहा था, 1% भी याद नहीं रहेगा, 1% भी मेमोरी का याद नहीं रहेगा आपको। तो मरने के 20 साल बाद अगर कुरान लिखा गया तो इसमें पहले तो उसका ऑथेंटिसिटी पे प्रश्न आता है। और हदीस जो लिखा गया है वो हदीस जो है सुनी सुनाई बातों पे लिखा गया है। और ये 220 साल बाद, मोहम्मद के मरने के 220 साल बाद हदीस लिखा गया है। मोहम्मद के मरने के 220 साल बाद हदीस लिखा गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुरान भी जो है यजुर्वेद से उसमें कुछ सेक्शंस जो है निकाल के लिए गए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ कल हमने इस पर बहुत विस्तार चर्चा किया कि कैसे कैसे अलग अलग
वहाँ पे काबा के बारे में हमने बहुत चर्चा किया। कल के आप लेक्चर को सुन लें अगर आपने नहीं सुना है तो। और हरिहरेश्वर महात्म्य हमने बताया और काफ़ी सारी चीज़ें इधर से उधर से बताया। अब हम आज जो है एक दूसरे बड़े धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं और वो है जुडाइज़म, जिसको जीव कहते हैं। और कहते हैं कि गुज्जूज एंड जूज आर वेरी रिच। जो गुजराती जो हैं भारत के और जीव जो है अमेरिका के, ये बड़े अमीर जाति है। बहुत पैसा है इन जीव लोगों के पास, आज भी हम देखते हैं। और गुजरातियों के पास बहुत पैसा है, कनेक्शन भी है दोनों का, इन दोनों जातियों का कनेक्शन है, आज हम दिखाने वाले हैं आपको। तो चलिए ये जीव जो हैं, ये जीव लोग जो हैं जिन धर्म को पालन करते हैं उसको जुडाइज़म कहते हैं, जुडाइज़म। तो हम कल आपको एक कहानी बताया था कि कैसे फराओ जो थे पुररवा से फराओ आए, पुररवा का नाम फराओ पड़ा। और फराओ जो था वो यदु के जो बच्चे जो जीव थे उनके ऊपर उनका शासन था। ये कल हमने भागवत से कहानी आपको सुनाई। और जब ये जीव जो थे ये जीव लोग जो फराओ के नीचे काम करते थे, करते करते ये लोगों ने विद्रोह किया। और विद्रोह करने के बाद ये लोग जो थे, जीव लोग जो थे, उन्होंने अपना एक धर्म लिखा। बोला हमको उस फराओ का और उस आर्य सभ्यता का कोई भी चीज़ नहीं चाहिए हमारे धर्म में। अगर वो बाएं से दाहिने लिखते हैं तो हम दाहिने से बाएं लिखेंगे, हम उल्टा काम करेंगे सारा। और जो जो वैदिक कहानियाँ थी उसको उन्होंने लेके एक नई कहानियाँ लिखी। उस कहानियों को थोड़ा सा अदल बदल करके उन्होंने अपनी सारे धर्म के ग्रंथ लिखे। और वो जो ग्रंथ लिखे वो तालमुड है, वो ग्रंथ है। तो तालमुद जो है, हम जानते हैं कि तालमुद जो है वो ग्रंथ जो है, ताल मतलब होता है ताल का पत्ता और मुद मतलब मुद्रा। ताल पे जो मुद्रा लिखी गई है वो है तालमुद। तो ये ताल पत्र पे हम, और ताल पत्र बहुत फेमस हुआ करते थे भारत में भी। तो ताल पत्रों पे जो लिखा गया है उसको तालमुड कहते हैं। और सुनिए तो तो ये जो जीव लोग हैं, जीव लोगों का भी जो जन्म है भारत का है, ये भारतीय संस्कृति से पैदा हुए हैं। ये हैं, कल हमने बताया था कि अयाति के दो पत्नियां थी, देवयानी शार्मिष्ठा। शार्मिष्ठा का बेटा था पुरु और देवयानी का बेटा था जदु। जदु से आया जीव और पुरु से आया पुररवा। पुररवा से वो फराव नाम पड़ा, फराव 1 2 3 ऐसा पड़ा। और जदु से जीव आए। तो ये जो इसकी पुष्टि कहाँ कहाँ है सो आपको दिखाते हैं। चाइना में एक किताब मिला है जिसको चाइनीज रिपोजिटरी कहते हैं। चाइनीज भाषा में उनकी जो रिपोजिटरी है उसका वॉल्यूम 20x जो 20 वॉल्यूम है, उसमें मार्को पोलो के ट्रेवल्स के बारे में सेन हेनरी यूल लिखते हैं। पेज नंबर 346 में वो लिखते हैं कि जितने भी जीव हैं वो लोग सब भारत से आए। और वो कहते हैं एडम जो था, जो जीवों का पहला व्यक्ति था, वो भी भारत से आया। और एडम जो है वो आदमी, हम जानते हैं एडम जो शब्द है वो आदमी से आया। वो जो है कल हम बता रहे थे कि कैसे आदमी जो है एडम, आदमी हिंदी में अरबी में है, एडम जीव भाषा में बोलते हैं। और आदिम संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में आदिम कहते हैं, आदमी कहते हैं अरबी भाषा में, और एडम कहते हैं जीव की भाषा में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जीव लोग का जो है। तो ये जो चाइनीज रिपोजिटरी क्या कहता है मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताता हूँ। उसमें लिखा है एडम फर्स्ट एंसेस्टर केम फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाओ स्टेट। CHAU चाओ, ये चाओ करके एक राजा का जब राज्य शासन चल रहा था उस समय एडम जो था भारत से निकल के वो पाश्चात्य जगत में गया और वहां जाके उसने जीव लोगों का स्थापना किया, जीव वंश का उसने स्थापना किया। और चाइना में भी जीव लोग गए। और ये चाइनीज रिपोजिटरी कहता है कि कैफुंगफू, ये चाइना में कोई जगह है, इस जगह पे जीव लोग सबसे पहले गए। और जीव लोग के इतिहास के अनुसार पहला व्यक्ति जो था, भगवान ने जिसको ज्ञान दिया, वो था अब्राहम। अगर आप अब्राहम को देखेंगे तो अ हटाते ही बन जाएगा ब्रह्मा। ब्रह्मा जी को उन्होंने सबसे पहले ज्ञान दिया था गॉड ने, और उसी को ये लोग अब्राहम कह रहे हैं। और अब्राहम से ज्ञान जो है नीचे मोजेस तक आया। और मोजेस ने तालमुड करके जो ग्रंथ लिखा, तालमुड जो जीवों का जो जिसमें नियम थे वो लिखा।
तो तालमुड, तालमुड के बारे में हमने बताया। ताल मुद्रा, ताल पे लिखी हुई मुद्राएं जो अंकित किया जाता है, प्रिंटिंग चीज को मुद्रा कहते हैं संस्कृत में, तो उससे वो है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो स्टार ऑफ डेविड करके उनका एक जीवलोक का एक साइन है, जिसमें दो ट्रेंगल है, एक ऐसा और एक उल्टा, एक सीधा ट्रेंगल और एक उल्टा ट्रेंगल होता है। हम जानते हैं श्री यंत्र जो होता है उसमें ऐसा ही होता है, सीधा ट्रेंगल और उल्टा ट्रेंगल आता है, उसको श्री यंत्र कहते हैं। वही स्टार ऑफ डेविड है, उसी से लिया गया है। और जो जेरूसलम है, जो जीवलोक का प्राचीन केंद्र माना जाता था, वो जेरूसलम जो है उसका पुराना नाम था यरूशलेम। और यरूशलेम जो है, यरूशलेम, वो यदु इशालम शब्द से आया है। यदु मतलब यादवों का, इशालम मतलब पूजा घर। यादव लोग जहाँ जाके पूजा करते हैं वो यदु इशालम, यरूशलम, जेरूसलम, वहाँ से जे और वाई जो है बदल गए। जेरूसलम में अभी जो जे है, पहले वो वाई था, यरूशलेम था, है ना। ये सब अंग्रेजी में कुछ शब्द और अरबी में कुछ शब्द बोलने जाने काफ़ी कठिन है, तो इसलिए वो शब्द वहाँ से निकल जाते हैं। और इंसाइक्लोपीडिया जुडाइका है, जैसे कल हम इंसाइक्लोपीडिया इस्लामिया बता रहे थे, वैसे इंसाइक्लोपीडिया जुडाइका करके एक पुस्तक है, जीव लोग के बारे में उसमें सब दिया हुआ है कि कब लोग कहाँ से आए। तो इसमें कहते हैं कि इज़राइल जो शहर है, इज़राइल भी इसालियम शब्द से आया है, ईश्वर के जहाँ पूजा होती है। सीरिया का जो नाम है सूर्य से आया है, सीरिया सूर्य से आया है, सूर्य की पूजा होती थी इसलिए। और वहाँ पे इज़राइल में एक जगह है होरू, ये होरू में जो लोग रहते हैं उसको कहते हैं होराइट। तो ये होराइट जो होराइट है, वो होराइट शब्द आया है हरियत से, हरि के भक्त जहाँ रहते हैं वो होराइट, और वो जगह का नाम जो है वो होरू है। और इस जगह में कैसे कह सकते हैं कि सीरिया में कैसे कह सकते हैं कि सूर्य की पूजा होती थी, तो सीरिया में जो प्रमुख जो मंदिर जो पाया गया है, उस मंदिर का जो भगवान उसका नाम है सुर। और सुर जो है सूर्य का ही शॉर्ट फॉर्म है सुर। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे जगह पे ये जीव लोगों का जो है कनेक्शन जो है भारत से है। अब हम देखते हैं कि जीव लोग के जो मेन जो प्रचार करने वाले थे वो थे मुजेज के बारे में थोड़ा देखते हैं। मुजेज ने कैसे प्रचार किया, तो मुजेज का जीवन बताता हूँ आपको 2-4 लाइन में। मुजेज जो थे, जिस समय आए थे उस समय फराओ राजा थे और जीव लोग उनके नीचे दास हुआ करते थे। तो फराओ लोगों ने एक फरमान जारी किया कि जो जीव के जो हर घर में जो बड़ा बेटा है उसको मार दिया जाएगा। जिस घर में भी बड़ा बच्चा पाया जाएगा, लड़का, उसको मार दिया जाएगा। खाली लड़कियों को जिंदा रहने का अधिकार है, क्योंकि फिर फराओ जो है वो जो है अपने हिसाब से सोचते थे। तो जब ये मोजेस जो था वो बड़ा बेटा था, तो मोजेस को क्या किया, उसकी माँ ने जान बचाने के लिए नदी में एक टोकरी पे डाल के बहा दिया। अब मोजेस को जब जान बचाने के लिए बहा दिया, तो नीचे जो टोकरी बहते बहते गई, तो फराओ की जो बेटी थी, जो राजकुमारी थी, उसको टोकरी मिल गई। उसने उस बच्चे को उठा के पालना चालू कर दिया, और कहते हैं कि उसने उसको 40 साल तक महल में पाला। तो 40 साल मोसेस के निकल गए महल के अंदर पालने में। 40 साल के बाद उसने क्या किया, किसी फराओ के लोगों को, इजिप्ट के लोगों को ही उसने मारा, और उसके बाद वो भाग गया, महल छोड़ के भाग गया। और 40 साल तक वो भेड़ बकरी चराता रहा घूम घूम के। और इसी समय कहते हैं कि वो माउंट सेनाई पे गया और उसको भगवान दिखे। ये एक वर्जन है, दूसरा वर्जन स्टोरी का हम बताएंगे। वो कहते हैं पहाड़ पे गया और वहां पे उसको भगवान ने कुछ शब्द कहे, वो नीचे आके उसने सब लिखवा दिया। उसके बाद भगवान ने उसको कहा था कि कैनान करके एक जगह है, वहां तुम चले जाना सबको लेके, सब जीव को लेके। तो कैनान को खोजने में इसको 40 साल लगे। 40 साल में जाके खोज पाया कि कैनान कौन सी जगह है। तो ऐसे 120 साल तक ये इधर उधर घूमता रहा मुझे। ये मुजेज का स्टोरी है। और इस तरह से मुजेज ने भगवान से 10 कमांडमेंट प्राप्त किए, और ये कमांडमेंट ऐसे हैं: दाउ शुड नॉट किल। किसी भी जीव को ये अधिकार नहीं कि किसी को भी मार दे, मतलब नॉनवेज नहीं खा सकता। मारेगा तभी तो खाएगा, मारेगा ही नहीं तो खाएगा। अगर मारेगा ही नहीं, जो कोई मरेगा नहीं तो जिंदा कैसे खाएगा?
दाउ शुड नॉट लाई, झूठ नहीं बोल सकते हैं। दाउ शुड नॉट डू एडल्टरी, दूसरे की पत्नी पराई स्त्री के साथ, पराये पुरुष के साथ संबंध नहीं रह सकते, शारीरिक संबंध नहीं रह सकते। इस तरह से उसने 10 कमांडमेंट दे दी। अब ये तो मूसेस कह रहा है। अब मूसेस के समय में एक और व्यक्ति था जो मूसेस का बहुत क्लोज एसोसिएट था, उसका नाम था कैलीब, CALEB। ये कैलीब जो था उसका बेटा था जसेर, JASHER, जसेर उसका बेटा था। तो जसेर ने एक बुक लिखा है, उस बुक का नाम है बुक ऑफ जसेर। और ये बुक जो जसेर है इसका बुक जसेर जो है इसका मेंशन बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है सैमुअल, सेकेंड बुक ऑफ सैमुअल में इसका मेंशन है। जोशुआ सेकेंड बुक ऑफ सैमुअल में बुक ऑफ जसेर को ऑथेंटिसिटी दिया गया। बुक ऑफ जसेर जो है ऑथेंटिक बुक है, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो अब इसका मतलब है कि ये ऑथेंटिक बुक है, बुक ऑफ जसेर। अब बुक ऑफ जसेर में जसेर क्या कह रहा है सुनिए। वो कह रहा है कि ये जो 10 कमांडमेंट थे ये पहले से ही वहां पे पाले जाते थे। ये मूसेस को कोई भगवान ने नहीं दिया। ये मूसेस ने देखा कि वहां पे पहले से क्या क्या चीजें थी, और उसके ससुर जी थे, ससुर जी का नाम है जेथ्रो। ये मूसेस के ससुर थे, ससुर मतलब फादर इन लॉ। तो मूसेस के जो ससुर थे, वो मूसेस का और इसका मीटिंग हुआ, अपने ससुराल गया था एक बार, और ससुराल में ससुर जी को मिला, और ससुर जी ने बोला कि ये 10 चीजें जो है ना सब समाज में सबको फॉलो होना चाहिए। तो मूसेस लेके आया। अब मूसेस जब ये सबको बोलने लगा, कोई इसको सुनता ही नहीं था, कोई सुनता ही नहीं था कि ये सब करना चाहिए। लोग बोलते हैं कि हाँ ये तो हम कर ही रहे थे, तेरे कहने से हम क्यों करें, तू क्यों नाम कमाना चाहता है इसमें, ये तो हमारे यहाँ पहले से ही है। तो मूसेस को बड़ा गुस्सा आता था, यहां तक कि उसकी बहन भी उसके से बहुत चिढ़ती थी। उसका नाम मिरियम था। तो मिरियम जो थी, वो कहते हैं कि मिरियम भी उसको जो है एकदम नहीं चाहती थी, कहती थी ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, मूसेस बहुत बड़ा कनी है। कनिंग मतलब दुष्ट प्रकृति का है, कनिंग व्यक्ति है। तो क्या हुआ कि बुक ऑफ जसेर कहता है कि एक बार ये लोग रेगिस्तान में जा रहे थे और सबको पानी पीना था, कहीं पानी नहीं मिल रहा था। तो इसके 2 वर्जन है। मूसेस का जो वर्जन है वो कहता है कि मूसेस ने एक जगह लाठी रखा और वहां से पानी निकला। बुक ऑफ जसेर कहता है कि मूसेस ने लाठी रखा, पानी नहीं निकला। ये मिरियम ने एक पेड़ के नीचे जाके कहा कि यहाँ पे पानी है, और जब लोगों ने हटाया तो उसके पेड़ के नीचे पानी मिला। और उसको जब खोजते गए, पानी को खोजते खोजते गए, तो वहां पे 12 कुएं मिले उनको, और वहां जाके सबने पानी से प्यास बुझाया। तो इसलिए मिरियम का बहुत होल्ड था जीव लोगों के बीच में, क्योंकि जो कहती थी सच होता था। तो अब मिरियम ने देखा, वो बहुत बड़ी डिवाइन लेडी थी बहुत। तो मिरियम ने देखा कि जो भाई है वो अपनी बात को भगवान का बात बोल के मनवा रहा है, तो मिरियम उसके अगेंस्ट चली गई। तो इसने क्या किया, मिरियम को ही कैद कर लिया, मूसेस ने अपनी बहन को कैद कर लिया। तो इस तरह से आताताई जैसा व्यवहार, टॉलरेंस, उसका टॉलरेंस लेवल जो था ना मूसेस का, दिखता है कितना वो सहनशील था, क्योंकि उसके खिलाफ मिरियम बहन चली गई तो उसको उसने बंदी बना लिया। फिर उसने क्या किया, 70 वयोवृद्ध लोगों को लेके माउंट सिनाई पे गया, और सिनाई पे जाके उसने मीटिंग लिया, और नीचे 2 लोगों को इंचार्ज बना दिया। अपने खास 2 लोग थे उसके, एरोन और हुर। इनको सब नीचे के लोगों का इंचार्ज बना, तुम सब नीचे के लोगों को संभालो, हम पहाड़ पे जाके कुछ करने वाले, 40 दिन 40 रात तक हम रहेंगे, फिर आएंगे। तो ये सब चढ़ गया, मूसेस 70 लोगों को लेकर चढ़ गया ऊपर पहाड़ पे। 40 दिन 40 रात तक वो लोग डिस्कस करते रहे, और मूसेस ने ये बोला कि ये जो 10 कमांडमेंट है हमको सब लोगों को पालन करवाना है। तो सब लोग एग्री हो गए। उसने क्या किया कि एक टैबरनेकल, एक प्लेट पे लिखवाया 10 कमांडमेंट, मेटल के प्लेट पे, टैबरनेकल मतलब पत्थर पे ऐसा खुदवाया, जैसा ऐसा लिखवा दिया कि ये 10 कमांडमेंट है, और बोला कि हम सब जाके कहेंगे कि भगवान ने ये कमांडमेंट दिया है। तो उसमें से 2 लोग जो हैं, सब तो एक, सारी उंगली तो एक जैसी नहीं होती ना, तो 2 जो लोग थे ना, उन्होंने बगावत कर दिया, बोला हम नहीं मानते हैं सब, हम नहीं जाके नीचे जाके बोलेंगे कि तुम, हम बोलेंगे कि तुमने लिख दिया है। तो मुझे जो बहुत गुस्सा हुआ, उसने उन दोनों को वहीं से धक्का ना कर निकलवा दिया। वो दोनों जो लोग थे उनको वहां से निकलवा दिया, और जब वो दोनों निकल गए वहां से, हाँ, तो ये जो है, ये जो नीचे जो लोग थे वो लोग बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे,
सब लोग समझ रहे थे जरूर वो कुछ फ्रॉड कर रहा होगा ऊपर जाके। तो नीचे से बहुत हल्ला हंगामा हो रहा था, ए मुझे इसको बुलाओ, मुझे इसको बुलाओ, जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो उन्होंने अपने मैसेंजर्स भेजे ऊपर। तो मुझे ने वो जो मैसेंजर जो थे, जो खबरियों को भी वापस भेज दिया। उसके बाद ये नीचे आया सबको लेके, और उसने बोला कि गॉड ने मुझे ये दिया है। तो जब ये बोला तो जो 2 लोग को उसने भगाया था, वो उसका नाम था नेडाब और अबीहू। नेडाब NADAB, नेडाब और अबीहू ABIHU। ये जो 2 लोग जो नीचे भाग के आए थे, ये दोनों ने हल्ला किया, अरे अरे ये तो ऐसा ही है, हम भी थे वहीं पे, कोई भगवान नहीं आए थे। ये लोगों ने मिलके आपसी समझौता करके इसको लिख दिया कि ये भगवान ने कहा है। तो जैसे ये हुआ कि वहाँ पे लेवाइट्स थे, इसके कुछ फॉलोअर्स थे, मूसेस के खास फॉलोअर थे, इनको लेवाइट कहते हैं। ये लेवाइट लोग को उसने आदेश दिया कि इनको मार डालो, भगवान कह रहे हैं इनको मार दो। तो तुरंत 3000 लोग जो नेडेब और अबू के साथ थे, उनको वहां पे मौत के घाट उतार दिया गया। लेवाइटों ने मौत के घाट उतार दिया उनको। और जब मौत के घाट उतार दिया तो उसके बाद उसने सबको नियम बता दिया कि 10 कमांडमेंट है, गॉड ने दिया है। तो लोग डर गए कि भाई नहीं फॉलो करेंगे तो ये तुरंत मार ही देता है। तो जब लोग डर गए तो उसमें जो एरोन और हुर जो नीचे के जो लीडर्स थे, उसको उन्होंने मेन प्रिस्ट बना दिया मंदिर में कि ये जो है ये हमारे मेन पुजारी होंगे, और हर चीज के लिए बलिदान देना होगा। यहां तक कि अगर कोई औरत बच्चा भी जन्म देगी तो एक भेड़ लाके उसको कटवाना पड़ेगा और उसको भगवान को समर्पित करना पड़ेगा। कुछ भी हो, किसी के यहाँ बच्चा जन्म हो, कोई मर जाए, कुछ भी करना हो, हर चीज के लिए मंदिर में आकर उसको शुद्ध करना होगा। शुद्ध करने के लिए आपको एक जानवर को काटना होगा। अगर आप थोड़ा भी कर्म जानते हैं, कर्म के सिद्धांत, तो आप अगर बच्चा पैदा किए हैं तो शुद्ध करने के लिए किसी को काट के तो और आप कर्म में फंसिएगा। कर्म के सिद्धांत के टोटली अगेंस्ट चल रहा है कि अगर कोई बच्चा कोई औरत पैदा करती है तो उसको शुद्ध करने के लिए नहाना चाहिए, कपड़े से साफ करना चाहिए, संस्कार ऐसे होते। ये नहीं कि उसको शुद्ध करने के लिए एक बकरा काट दीजिए। बकरा काटने से बच्चा कैसे शुद्ध हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये जो बलिदान की प्रोसेस जब निकला तो जो पुजारी लोग थे वो बहुत मालामाल हो गए, क्योंकि वो लोग हमेशा जो है वो बहुत सारे बकरे भेड़ उनको मिलते रहते थे, मुर्गे, बहुत सारे चीज़ें ऐसे जो है उनको मिलते थे, और उसको वो लोग खा पी के एकदम पूरा वो हो गए, मोटे हो गए। तो ये जो बाकी जो लोग थे ना, जो उनको पुजारी का पोस्ट नहीं मिला, जो मूसेस के इतने खास नहीं थे, वो लोगों ने हल्ला करना चालू किया, और वो लोग कहने लगे कि हम नहीं मानते इसको कि ये भगवान ने ये दिया, ये सब बलिदान करने का सिस्टम बनाया है। तो ये जो लोग थे ना उस तो इसको 250 लोग थे जो अपोज कर रहे थे फिर भी। और जब ये अपोज कर रहे थे तो ये 250 लोगों को मुझे ने मंदिर में बुलाया जो लोग अपोज कर रहे थे। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, मंदिर में सेटिंग था पहले से, आग लगा के रखा था, आग के लिए लकड़ी वकड़ी के लगा के रखा था, और इनको बीच में कैद करके लकड़ी से आग लगा के सबको जला दिया गया। जिंदा 250 लोगों को जला दिया गया। और ये लेवाइट लोग थे, उनको ये काम करने को दिया गया। और जिंदा जब ये 250 लोग फिर से जल गए तो उसको उन्होंने लिखा कि उनको लिख दिया कि ये सब जो 250 लोग थे उनको आग खा गई, क्योंकि उन्होंने मूसेस के बगावत किया, इसलिए आग भी जो है शांत नहीं रहा, आग ने भी इनको निगल लिया। धरती में एक गड्ढा था, वो गड्ढे ने इन 250 लोगों को निगल लिया, ऐसा मूसेस ने कहा सबको, और हिब्रू में ऐसा लिखा हुआ है। तो गड्ढे ने तो खाया नहीं और आग ने भी निगला नहीं इनको, बल्कि इनको आग से जला के मार दिया गया। इस तरह से जब 250 लोग मरे और पहले 3000 लोग मरे, फिर उसने मिरियम को भी, बहन को भी बंदी बनाया, तो इससे पता चलता है कि मूसेस जो थे वो सहनशील कितने थे। इससे पता चल जाता है कितने सहनशील व्यक्ति थे मूसेस, इससे बहुत साफ साफ पता चलता है। उसके बाद मूसेस जो थे बहुत सारे स्टोरी बनाए, तो मूसेस के जो स्टोरी हैं उस समय के तत्कालिक स्टोरियों से बहुत मैच खाते हैं। तो सुनिए, 1-2 स्टोरी सुनिए। मूसेस कहते हैं कि मुझे भगवान ने ज्ञान दिया ऊपर, तो वैसे ही और कौन कौन सी स्टोरी है, 2-3 छोटे छोटे स्टोरी। एक जोरास्टर धर्म है, उसमें कहते हैं कि बहुत साल पहले पहाड़ पे वो जो जोरास्टर था वो ऊपर गया, भगवान को प्रार्थना किया, और भगवान नीचे उतरे और उसको जेंड एवेस्टा करके एक बुक दिया, जेंड एवेस्टा,
ZEND, जेंड एवेस्टा, AVESTA, ये उनके लिए लॉ बुक बना। ये एक स्टोरी था जोरास्ट्र वाला। दूसरा स्टोरी सुनिए, पैरेलल स्टोरी। एक मिनोस करके वो है, व्यक्ति है, उसका जो है क्रेटेंस करके लोगों के लिए उन्होंने लॉ बुक लिखा है। वो भी कहता है कि मिनोस पहाड़ पे चढ़ा और वहाँ पे भगवान ज्यूस, ZEUS, वो भगवान मिले और उसने एक किताब लिख दिया, सबके लिए एक लॉ बुक बना दिया। वैसे ही आप देखोगे मोहम्मद भी यही बोलते हैं कि भगवान ने उनको कुरान कहाँ दिया, मेंटल टेलीपैथी से भगवान ने उनको कुरान दे दिया, एंजल गैब्रियल के थ्रू चैनल करके। तो ये किसी भी बहुत हाई फाई बात को रखने के लिए डायरेक्ट नहीं बोलते थे। कहाँ भगवान को अगर लाना है तो फिर पहाड़ पे चढ़ने का एक स्टोरी दिखाते थे कि हम पहाड़ पे चढ़े, पहाड़ पे हम 40 दिन 40 रात रहे और भगवान ऐसा निकला और भगवान ने ये बातें कही। ये स्टाइल से कहने से क्या होता था, लोगों में उसका क्रेडिबिलिटी, उसका विश्वास बहुत बढ़ जाता था। तो ये कॉमन स्टाइल था जिससे कि उस ज़माने के सब ग्रंथ लिखे जाते थे। उसमें ही मोजेस का भी एक स्टाइल था कि हाँ भाई ये स्टाइल से उसने ही वो लिखा। तो इस तरह से इज़राइल के लोग जो हैं मोजेस को लीडर बनाने के लिए बाध्य हो गए और बाध्य होकर उन्होंने मोजेस को लीडर बनाया क्योंकि डर गए थे, अगर वो नहीं बनाते तो उनको मार ही देता था, है ना। इस तरह से वो बने। और एक स्टोरी है कि मोजेस कहते हैं, एक स्टोरी है जो सब बाइबल में भी है कि कैसे ये इजिप्ट के लोगों ने ये जो फराओ जो राजा था इजिप्ट का, उसने जीव लोग को वहाँ से निकाल दिया था क्योंकि फराओ को लगता था बड़े गंदे जाते, धोते नहीं, नहाते नहीं हैं, सुअर पालते हैं, लेप्रोसी होता है, बहुत सारे ऐसे काम करते थे। तो इसलिए उनको निकाला। तो जब निकाल के जब ये लोग जा रहे थे तो समुद्र के पास गए तो मुझे कहता है कि रास्ता चाहिए था, तो समुद्र ने उनको, रेड सी ने उनको रास्ता दे दिया। और जब पीछे से फराओ उनको मारने के लिए आया तो रास्ते से पानी जो है वो डूब गया और फराओ उसी में डूब के मर गया। ये कहानी बाइबल का है। अब दूसरा काउंटर कहानी देखिए, थोड़ा सा तर्क देखिए, तर्क क्या कहता है। अगर फराओ ने उसको निकाल दिया अपने राज्य से और वो लोग चले गए और गंदे लोग थे, तो उनके पीछे जाके फराओ उनको मारने का प्रयास क्यों करेगा? मारना ही होगा तो सामने मार देगा फराओ उनको। तो ये पहला तो तर्क से कहानी गलत दिख रही है कि फराओ सामने मारेगा, दूर क्यों मारेगा। दूसरा, अगर फराओ पीछे पीछे जाता और मर गया होता था तो फराओ वाली कहानियों में भी कहीं दिखता था ना कि एक हमारा फराओ था जो इनके पीछे गया और मर गया। ऐसी भी कोई कहानी इनके लीजेंड्स में भी दिखती थी? ऐसी भी कहानी दिखती नहीं। और तीसरा बात सुनिए, ये तो एकदम सुपर है कि किंग रामसेस जो था, जो राजा, जो फराओ था उस समय का, वो जो थर्ड किंग ऑफ 19th डायनेस्टी था, उसका शरीर एक गुफा में पाया गया, एकदम परफेक्ट रूप में, मम्मी फॉर्म में। तो अगर पानी में डूब गया था और पानी में डूब के वो रामसेस 3 मरा फराओ का, तो फिर उसका बॉडी को मम्मी में, एकदम सॉलिड मम्मी में कैसे मिला हो? उसका बॉडी प्रिजर्व रूप में, एकदम नियर प्रिजर्वेशन में कैसे मिला? मतलब ये जो कहानी है ये बनाई गई है, बनाई हुई कहानी है। मतलब कोई पानी में फराओ डूबा नहीं, फराओ तो अपने केव में, उसका बॉडी अभी भी सुरक्षित है। और एक हिब्रू राइटर हैं, उसका नाम है बच्चुस। एक ग्रीक के लोगों के बारे में उन्होंने बहुत लिखा है, बच्चुस, BACCHUS, बच्चुस। वो लिखते हैं कि ये जो मिरेकल्स थे, कि मुझेस कहता है कि मुझेस लाठी को सांप बना देता था, बोले ये सब जो कहानियां हैं, और लाल रेड सी में घुसता था तो वो भींगता नहीं था मुझेस, बोले ये सब कहानियां उसके मुझेस के पहले भी ऐसी कहानियां बहुत प्रचलित थी। तो मुझेस ने क्या उन कहानियों को लेके संभवतः अपना नाम लगा के नई कहानियां बना के लिखवा डाला। तो इस तरह से हम देखते हैं। हाँ, एक और जेसर थे, ये जेसर जिसने लिखा, और एक और जेसर था, इसका बाप का नाम था सेलोमिथ। ये जो जेसर था उसने जाके बोला था कि अरे ये जो एनिमल्स को जो तुम मार रहे हो, ये भगवान का कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि एनिमल्स को मारना है, ये कर्म के खिलाफ है, ये एविल है, एविल, ये सैटन है। तो मोजेस ने बोला, दाओ गॉड स्टोन हिम टू डेथ। मोजेस ने कहा इसको पत्थर मार के इसको मार दो, भगवान ऐसा कह रहा है। तो तुरंत उस जैसर को पकड़ के लोग, लेवाइट लोग ले गए और पत्थर से मार मार के जैसर को मार डाला।
तो हम देख सकते हैं कि जो मुझे जो थे बहुत सहनशील नहीं थे और थोड़े सहनशीलता का उनमें जरूरत था। अब हम चलते हैं मुजेज के, तो हमने देख लिया मुजेज ने कैसा जुडाइज्म जीव लोगों का हिस्ट्री देखा। कल भी हम ये देख रहे थे कि भारत में यदुओं के संतान जदू आज भी यादव कहलाते हैं। यादव तो भारत में यूपी बिहार में एमपी में बहुत जगह मिल जाएंगे। महाराष्ट्र जाइएगा तो यादव बन जाएगा जाधव, और नीचे कर्नाटक के साइड जाइएगा तो जाधव बन जाएगा जडेजा। चाइना में भी जीव लोग जाते हैं, चाइना में क्या बनेंगे कल देखेंगे। कल चाइना के बारे में देखेंगे कि चाइना के जो लोग हैं वो कैसे कृष्ण के भक्त थे पहले, वो हम कल देखेंगे। परसों हम देखेंगे अमेरिका के लोग कैसे कृष्ण के भक्त थे पहले से, और उसके बाद हमारा कंक्लूजन होगा परसों। तो ये श्रृंखला है 4-5 लेक्चर्स में चलेगी। तो अब हम देख रहे हैं, हमने देखा कि कैसे मुझे, हाँ तो जीव लोगों के बारे में बताते। तो ये जो जीव हैं यादव बने, जादव बने, जडेजा बने, और यही जो गुजरात के जो यादव लोग थे, जो जब कृष्ण भगवान ने द्वारका नगरी डुबाई तो ये यादव लोग अलग अलग जगह छितरा के फैले। और ये जो कुछ यादव लोग थे गुजरात से नेवल से समुद्री रास्तों से या जमीनों के रास्तों से वो पहुंच गए वहाँ पे जहाँ पे इजिप्ट है, नील नदी के किनारे, और वहाँ वो लोग बन गए जीव। और चूंकि जादवों को ये था कि जादव हमेशा उनके पिताजी का कि जादव हमेशा जो है वो फराव के नीचे रहेंगे, इसलिए वो फराव से उन्होंने रिबेल किया। तो ये हमने जीव की कहानी सुनी। अब हम थोड़ा मुझे से थोड़ा सा आगे के समय में चलते हैं, जीसस क्राइस्ट के आने के थोड़ा पहले के समय में। ऐसे जीसस क्राइस्ट आए कि नहीं आए इसके ऊपर बहुत सारे विवाद है, उस विवाद में हम नहीं घुस रहे हैं। हम यहाँ पे मान रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट जो थे वो एक कॉन्सेप्ट में तो कम से कम थे, एक कॉन्सेप्ट में एक व्यक्ति तो जरूर था, जरूर रहा, कॉन्सेप्चुअल व्यक्ति एक धारणा में जरूर लोगों के रहा है। तो खैर, तो उनके आने के पहले मतलब 2000 साल के पहले की कहानी बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया में चलिए, मतलब 2000 साल पहले देखिए पूरा दुनिया में कहाँ कहाँ वैदिक धर्म था। ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के समुद्र के नीचे एक नेवल बेल मिला, एक घंटी मिली है, पानी में एक घंटी मिली है, वो बड़ा घंटा, वो घंटे पे तमिल में लिखा हुआ है, तमिल में उसमें खोद खोद के लिखा हुआ है अम्मा इले। अब ये नहीं लिखा होगा लेकिन ऐसे ही कुछ लिखा होगा, पोंगा पोंगा ना, चलिए निकलिए, हाँ ना। दूध को पाल कहते हैं, हाँ को आमा कहते हैं तमिल में, ना को इल्ले कहते हैं। गिनती में मैं प्रयास करता हूँ, एंड्रू मोनरू नानगू, ऐसे गिनती चलती है। आरू एट्टू, ये सब गिनती के शब्द हैं तमिल के। तो अंगल पेरे अन्ना, नाम किसी का पूछना है तो इस तरह से कोई तमिल होंगे तो सुधार के मुझे बता सकते हैं मैसेज में। लेकिन ऐसे कुछ जो है तमिल में इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ऑस्ट्रेलिया के नेवल समुद्र के नीचे। इसका मतलब है कि वैदिक सभ्यता तब ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुंची हुई थी। उसके बाद डेनमार्क का नाम आप जानते ही होंगे। डेनमार्क के बर्फीले समुद्र में एक जहाज पाया गया अंदर, जो कि बिफोर क्रिश्चियन इरा का है, जो आज से करीब 2,500-3 हजार साल पहले का जहाज है। उस जहाज पे बुद्ध का बनाया हुआ, मतलब जहाज पे इनग्रेव्ड बुद्ध जो है, बुद्ध भगवान उसमें इनग्रेव किए हुए हैं। तो उस पे इसका मतलब है कि ये जो भारतीय संस्कृति थी ये क्रिश्चियन धर्म के शुरुआत होने के भी पहले से थी। तीसरा प्रूफ सुनिए, भारत में बहुत सारा ट्रेड होता था, भारतीय लोग जाते थे। एक हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे, कहानी सुनते नहीं थे, पढ़ते थे टेक्स्ट बुक्स में, सारे टेक्स्ट बुक में था इंडिया में। जब हमने रोम का मूल्य चुकाया था, एक बार भारत के व्यापारी लोग गए थे रोम, और रोम को किसी ने खरीद लिया था, तो उन्होंने मसाले दे के रोम को छुड़वाया था, और रोम को गिरवी रखने से छुड़वाया था। ये स्टोरी। तो अब इसका प्रूफ ये है कि भारत से कपड़े जाते थे, तभी भी गुजराती लोग कपड़े लेके जाते थे, हाथी का दांत जाता था, बहुत सारे बहुमूल्य रत्न जाते थे, और लोहा जाता था। ये सब इजिप्ट जाता था और सीरिया जाता था। अब बोलेंगे कि आप कैसे कहने जाता था, बहुत तरीके से कह सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट
वहां से सोना लेके ये लोग आते थे। और गुजरात में भरूच में सीरिया का गोल्ड और सिल्वर और इजिप्ट के गोल्ड और सिल्वर के कॉइन पाए गए, जिससे ये पता चलता है कि वो लोग से ये लोग सोना लेके आते थे, तो वहां का सोने का स्टैंप लगा हुआ है, वो पाए गए। अगला प्रूफ सुनिए। एक गोल्डफ्रे हिगिंस हैं, जिन्होंने बुक लिखा है, व्यक्ति हैं जिन्होंने बुक लिखा है बुक ऑफ सेल्टिक ड्रूड्स, DRUIDS। ये ड्रूड्स के बारे में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा हमेशा। ये ड्रूड एक प्रकार के ब्राह्मण थे, जो भारतीय ब्राह्मण लोग वहां जाके यूरोप के कंट्रीज में इधर उधर बसे थे, और द्रविड़ थे ये लोग। द्रविड़ का मतलब जैसे आर्य और द्रविड़, ऐसा द्रविड़ नहीं था पहले। द्रविड़ मतलब ये पुजारियों का एक विशेष समुदाय था, उनको द्रविड़ कहते थे। और ये द्रविड़ लोग उधर जाके द्रुड़ बन गए। और ये द्रुड़ जो लोग थे, इनके बारे में लिखते हैं क्या लिखते हैं सुनिए, कि ये द्रुड़ लोग जो थे वो 25 दिसंबर को एक फेस्टिवल मनाते थे। और 25 दिसंबर को जो सूर्य की पूजा करने के लिए एक फेस्टिवल मनाते थे, उसका नाम था गॉड सोल, भगवान सूर्य का पूजा करते थे। और उसके साथ विंटर सोल्स्टाइस करते थे। उसके बाद मतलब ठंडियों में एक त्यौहार मनाते थे 25 दिसंबर से लेकर आगे तक। तो क्रिश्चियन लोग क्या करते थे, क्रिश्चियन लोग हर जगह जाके लूट मार करके जीतते थे लोगों को। और ये जो ड्रूड लोग थे और उनके कल्चर्स को लोग ले लेते थे क्रिश्चियन लोग। तो जब वो ड्रूड लोग को जब लूट मार किया, तो ड्रूड लोग का 25 दिसंबर का जो कल्चर था, उसको उन्होंने जीसस क्राइस्ट का बर्थडे करके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अब जीसस उस दिन पैदा हुए कि नहीं हुए, एक प्रूफ कहीं नहीं है, कहीं भी ये प्रूफ नहीं है कि 25 दिसंबर को जीसस पैदा हुए थे। बल्कि ऐसे अनेक प्रूफ हैं कि जीसस पैदा ही नहीं हुए थे। और ये कहीं भी प्रूफ नहीं है कि जीसस 25 दिसंबर को पैदा हुआ था, ये प्रूफ कहीं भी नहीं। तो 25 दिसंबर को ये जो फेस्टिवल है, ड्रूड्स का फेस्टिवल जो है, ये द्रविड़ ब्राह्मणों का जो फेस्टिवल था, उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। और 25 दिसंबर और पूरा जो वीकेंड हॉलीडे होता है, ईयर एंड, वो वहां से लिया गया है। तो वो भारतीय है ना। और देखिए, मंदिरों में हम लोग जाते हैं ना, जूता उतारते हैं, वैसे ही आप देखिए कि पाश्चात्य जगत में भी घर में घुसने के पहले लोग जूता उतारते थे। पहले कल्चर था जूता उतारने का। तो ये कल्चर तो भारत से गया है। उसके बाद पुराने पेंटिंग्स देखिए, जो क्रिश्चियंस के जन्म होने के पहले, मैंने 2000 साल के पहले वाले जितने भी पेंटिंग्स अगर आप देखेंगे, तो उन पेंटिंग्स को आप देखिए, पुराने पेंटिंग्स, उसमें लोगों में धोती दिखेगा इंडियन स्टाइल का। जो धोती पहनते हैं ना भारतीय लोग, ऐसे बीच से पीछे निकालते हैं, वैसा धोती दिखेगा आपको पहने हुए लोग। और चंदन लगा हुआ दिखेगा, टीका लगा हुआ दिखेगा। ये यूरोप के लोगों में, मैं यूरोपियंस की बात कर रहा हूँ, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। और तो और अगर कोई बिना कुर्ते का दिखेगा, तो उसके कहीं कहीं आपको किसी किसी पेंटिंग में जनेऊ, ये जो जनेऊ है, ऐसा जनेऊ जो है, ये लोगों में ऐसा दिखेगा आपको। ये आपको जनेऊ दिखेगा। उसके बाद आप लैंग्वेज देखिए, वो कहते हैं नेवी। नेवी मतलब होता है समुद्र, समुद्री बेड़ा। ये आया है नावी से। नावी का मतलब होता है बहुत सारे नावों का समूह। उसके बाद देखिए, जो आर्मी लोग, संस्कृत में जो बहुत सारे सेना एक साथ जुटती है, उसको कहते हैं फोनिका। फोनिका कहते हैं संस्कृत में। तो फोनिका को वो लोग लेके गए और उसका नाम हो गया ओनिका, सोलोनिका, वेरोनिका, थैलेसोनिका। ये सब जो शहर हैं जहाँ पे आर्मी रहा करते थे ना, पूरा बड़ा बड़ा समूह बना के, उसको सोलोनिका, वेरोनिका, थेसैलोनिका, ऐसे सब शहरों के नाम पड़े, क्योंकि वहाँ पे आर्मी एक साथ रहा करते थे। और हिंदी में किला कहते हैं, इंग्लिश में और उनके भाषा में किलकेन्नी, किलपैट्रिक, ये सब किले वाले शहरों के नाम है। यहाँ पे किला था। और संस्कृत में अस्त्र कहते हैं हथियार को, जिससे कि जहाँ पे बहुत हथियार होते हैं उसको अस्त्र कहते हैं, अस्त्रागार, अस्त्र। तो वैसे अस्त्र जो है, उसको अगर धीरे हिंदी में बोलिएगा, ठेठ हिंदी, अस्तर हो जाता है। ऐसा शस्त्र मारेंगे, ऐसा अस्त्र। तो डॉर्चेस्टर, लैनकास्टर, डॉर्चेस्टर, लॉनकास्टर, ये जो अस्त्रों को रखने की जगह थे, ये सब अस्तर अस्तर करके उनके नाम पड़े। अटलांटिक जो ओशन है, अटलांटिक समुद्र है, उसका संस्कृत नाम है अतल अंतिक, जिसका तल नहीं मिले, इतना गहरा हो, अतलांतिक। ठीक है। इटली
जो पूरा यूरोप का फोटो आप देखेंगे तो नीचे इटली दिखेगा, तल में जो है वो इटली, ई ई नीचे के तल में इटली। रोम का जो, रोम को जो लोग प्रोनाउंस करते हैं वहाँ के लोग, वो कहते हैं वो कहते हैं, हम तो रोम कहते हैं, वहाँ के लोग प्रोनाउंस रोमा करते हैं, वो तो थोड़ा सा अ है अंत में। तो रोमा जो शब्द है वो रामा से आया है, राम, रोम जो है राम से आया है। और इटली में जो पुराने पेंटिंग्स हैं, इटली तो वेटिकन सिटी है और क्रिश्चियन लोग का गढ़ है, लेकिन वहाँ पे जो पुराने बिल्डिंग्स में जो खुदाई से जो चीज़ें मिली हैं और जो पुराने पेंटिंग्स जो मिले हैं बहुत पुराने, वो सारे पेंटिंग्स में रामायण के बहुत सारे पेंटिंग मिले इटली के घरों में। और वहाँ पे एक शहर भी है जिसका नाम है रावेन्ना, रावण के नाम पे। रोम के उल्टे साइड में रावेन्ना शहर है, एक तरफ राम है, नदी के उस साइड में रावेन्ना शहर है, एक तरफ राम और एक तरफ रावण। तो हो गया ना, इतने सारे प्रूफ हो गए इस बात के कि कैसे यूरोप के जो लोग थे क्रिश्चियन बनने के पहले ये सब जगह जो थे वो वैदिक संस्कृति को फॉलो करते थे। और एक दो लेते हैं थोड़ा प्रूफ, एक हमारे पास थोड़ा समय है। जर्मनी को पहले कहते थे डच लैंड, आज भी डच लैंड कहते हैं उनको, है ना, डचों का स्थान। ये डच लैंड जो है वो दैत्य लैंड से आया, दैत्य स्थान से आया नाम। ये दीति के जो बेटे थे जो देवताओं से विरुद्ध थे, वो दीति के बेटे दैत्य थे, और ये दैत्यों से नाम पड़ा है, दैत्यों का स्थान, दैत्य स्थान, दैत्य स्थान से डच लैंड नाम पड़ा है। या तो अब हम थोड़ा सा और चलते हैं। हाँ, बुडापेस्ट जो है, जो शहर बुडापेस्ट है, उसका पुराना नाम है बुद्ध प्रस्थ। हंगरी का, हंगेरी जो बोलते हैं वो हंगरी हम बोलते हैं, हंगरी नहीं, भूखा नहीं, हंगरी, हंगेरी। हंगेरी शब्द आया श्रृंगेरी से, और श्रृंगेरी का मतलब होता है ऐसा पहाड़ जिसमें बहुत सुंदर सुंदर घाटी वो दिख रहे, वो ऐसा सुंदर पहाड़ को श्रृंगेरी कहते हैं। आयरलैंड, आयरलैंड जो है आर्यों का स्थान है। और आयरलैंड में ऐसा कहते हैं कि गैलीलियो 400 साल पहले बोले कि दुनिया गोल है, और भारतीय लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, उसके हजारों साल पहले वेदों में लिखा था कि दुनिया गोल है। ये दोनों बात आपको मालूम होना चाहिए इस क्लास में बैठे हैं तो, कि भारतीय लोग हजारों साल से जानते थे दुनिया गोल है, और गैलीलियो ने 400 साल पहले बोला कि दुनिया गोल है। हम आज जो आपको बताएंगे एक तीसरी और एक नई चीज बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हजारों साल पहले भारतीय जानते थे, यही भारतीय तो गए ना यूरोप में रहने के लिए। तो आयरलैंड के स्कूलों में गैलीलियो से भी 100 साल 200 साल पहले, उससे भी कई सदियों पहले वहां पढ़ाते थे स्कूलों में कि दुनिया गोल है। तो गैलीलियो ने जो पता ही नहीं लगाया कि दुनिया गोल है, तो आयरलैंड के लोगों को कैसे पता चला दुनिया गोल है? क्योंकि आयरलैंड के लोग वैदिक लोग थे जो भारत से उठ के इधर उधर जगह जगह बसे हुए थे। महाभारत के लड़ाई के बाद क्या हुआ, बहुत सारा तहस नहस हुआ, तहस नहस में लोग डिस्कनेक्ट हो गए, भारत से कनेक्टेड थे, है ना। तो अब हम आते हैं, जर्मनी का हुआ, अब हम थोड़ा सा फ्रांस पे आते हैं। फ्रांस के पहले लंदन, इंग्लैंड देखते हैं, पहले इंग्लैंड देख लेते हैं फिर फ्रांस पे आते हैं। तो इंग्लैंड जो है, एक बुक है वी गॉर्डन चिल्डे के लिखा हुआ, द आर्यंस बुक का नाम है। उसमें लिखते हैं कि 2000 साल पहले, ईसा के आने के पहले, ब्रिटेन जो था उसको एक्स परसू चलाने वाले लोगों ने कॉन्कर किया था। एक्स चलाने वाले बहुत बड़े बड़े लड़ाकू थे जो ईसा के 2000 साल पहले, आज से 4000 साल पहले आके उन लोगों ने उसको जीत लिया था। ऐसा ये वी गॉर्डन कहते हैं। दूसरे एक राइटर हैं L.A. वैडल, WADDELL, वो कहते हैं कि जो ब्रिटेन में पहले जो लोग रहते थे उसको ट्रोजन कहते थे, और उनकी एक सभ्यता थी। वो जो सभ्यता थी उसके जो लिखे हुए जो मतलब जो पत्थरों पे या दीवारों पे जो लिखा हुआ, जो उसको एमुलेट्स कहते हैं, वो जो एमुलेट्स जो मिले हैं उसको, उसमें उन लोगों ने क्या देखा है कि वो लिखा हुआ है कि ये जो सभ्यता है ये सिंधु घाटी से आई हुई है। लोग कर लो बात।
अरे ब्रिटिशर लोग आके तुमको ये कह गए कि आर्य जो है वो उधर से इधर आए थे, जबकि बात उल्टी थी। आर्य इधर से उधर गए थे, आर्य यहां से उधर गए थे। ये अंग्रेज ही बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। एले वेडल अंग्रेज है, उसने वहां का निकाला है। कहता है कि अरे सिंधु घाटी से ही वहां गए थे लोग, और वो वहां के ट्रोजन की किताबों में लिखा है। उसके बाद यहां तक कि उनके भगवान तक यहां से निकाल के दिखाया कि सिंधु घाटी के भगवान और ब्रिटिशर्स के वो पुराने भगवान एक ही थे। और ब्रिटेन का पहला जो राजा था ब्रूटस था, जो ट्रोजन राजा था, जो कि करीब आज से 3000 साल पहले आया था। उसके पहले तो वहां कोई राजा नहीं था, तो मतलब ये लोग जाके वहां बनाए। उसके बाद सुनिए, इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड कैसे पड़ा। इंग्लैंड का आप देखिएगा तो उंगली के जैसा दिखता है, उसका शेप जो है उंगली के जैसा है। अंगुली स्थान उसका पुराना नाम था, अंगुली स्थान संस्कृत नाम। और अंगुलेश भगवान का वहां पे नाम था, अंगुलेश। जैसे प्रभुपाद जी लंदन गए तो राधा पेरिस ईश्वर नाम दिया भगवान को, राधा लंदन ईश्वर नाम दिया। तो ये ट्रेडिशन पहले से था। तो अंगुली वाले भगवान, अंगुली पे रहने वाले विष्णु अंगुलेश विष्णु कहते थे। तो अंगुली स्थान नाम पड़ा, अंगुलियैंड नाम पड़ा उसका, अंगुली स्थान से। और उसके बाद अंगुलियैंड नाम से इंग्लैंड नाम पड़ गया। लंदन का पुराना रोमन नाम, हाँ आपकी जानकारी के लिए, ब्रिटेन में पहले फ्रांस की भाषा बोलते थे, अंग्रेजी बाद में आई। फ्रांस की जो भाषा है, फ्रेंच भाषा ही ब्रिटेन में चलती थी। और फ्रेंच भाषा तो संस्कृत से बहुत नजदीक है। तो फ्रेंच में लंदन का नाम पुराना था लॉन्डोनियम। और ये लॉन्डोनियम जो नाम है, इसके एक पुराने नाम नंडेनियम से आया है। नंडेनियम जो है, इसका नंदेनियम जो है, उसका मतलब है एक सुंदर जगह रहने के लिए। ये संस्कृत नाम है नंदेनियम। जैसे कि अंग्रेजी में स्वेटलाना कहते हैं, या रशियन भाषा में भी स्वेटलाना, गोरी जो लड़की होती है उसको स्वेटलाना कहते हैं। लेकिन संस्कृत में इसका नाम है स्वेटलाना का श्वेत आनना। देखिए कितना नजदीक है नाम। श्वेत आनन मतलब जिसका चेहरा गोरा है। आज भी ये रसिया में कोई गोरी लड़की है, उसको कहते हैं स्वेटलाना। और लंदन में भी, उधर भी स्वेटलाना नाम चलता है। तो स्वेटलाना आया श्वेत आनंद से, है ना। गोरी कहते हैं, भारत में भी गोरी कहते हैं। उसके बाद जो शहर है, कैंटरबेरी शहर है। कैंटरबेरी, ये कैंटरबेरी शहर का पुराना नाम था शंकरबेरी नाम आया शंकरपुरी से। जितने भी बरी हैं वो बरी सब शहर, सब नाम पूरी से आया है। तो शंकरपुरी बन गया कैंटरबरी। सी जो है, एस, एक सी और एस बदल गया तो पूरा नाम ऐसा हो जाता है। और यही नहीं, शंकरपुरी था, और उसके जो मेन जो आचार्य थे वहां पे, उसको शंकराचार्य जो थे वहां के, उसको आज भी आर्क बिशप कैंटरबरी जो था, उसको वैदिक पृष्ठ, उसको सबसे ज्यादा पावर दिया जाता था। शंकराचार्य को जैसे कितना पावर है, वैसे वहां पे जो आर्क बिशप जो रहता था कैंटरबरी शहर का, उसको सबसे ज्यादा पावर दिया गया था। और यही नहीं, कैथोलिक जो है वो शब्द आया है सदेवालिक। और जो फ्रायर है, जो प्रचारकों को फ्रायर कहते हैं, संस्कृत में प्रवर कहते हैं उनको, प्रचारकों को। और कॉन्वेंट को सोनवेंट कहते हैं, जहां पे मंदिर इत्यादि स्थान, उसको सोनवेंट कहते हैं संस्कृत में, उसको कॉन्वेंट कहते हैं इंग्लिश में। जहां पे चर्च है, चर्च जहां है उसको कहते हैं, चर्च जो है चर्चा से आया, जहां पे कृष्ण का, भगवान का चर्चा हो, वो चर्च है। और जो चर्चा करने वाला है उसको कहते हैं चर्चिल। वहां चर्च में जो चर्चा करता है उसको चर्चिल कहते हैं। और जो पाप को हरे, पापहा, उसको कहते हैं पापा, और उसको ही बाद में पोप कहते हैं। तो पोप का पुराना नाम पापा था, पापहा था, पापहा से पोप, पापा, और पापा से पोप बन गया। और जो दुष्ट है, कंस दैत्यान, उससे पड़ा नाम कॉन्स्टेंटाइन। कंस दैत्यान से नाम पड़ा कॉन्स्टेंटाइन। इस तरह से संस्कृत के शब्द और अंग्रेजी के शब्द सब मिलते हुए दिखते हैं। अच्छा चलिए, ब्रिटिश म्यूजियम में देखिए क्या दिखता है। ब्रिटिश म्यूजियम में आपको वहां के खुदाई का चीज सब रखा हुआ है। और वहां उसने खोद के एक मोर, एक मोजाइक है, एक संगमरमर का टाइल है जिसमें मोर बना हुआ है। तो अब मोर जो है गर्मियों का पक्षी है, भारत में होता है। ये लंदन के बर्फ में मोर नहीं होता। मोर इसलिए भारत में है कि यहाँ पे सरस्वती की पूजा है, उसमें मोर है।
मुरुगन जो हैं दक्षिण के कार्तिकेयन, उनको मोर लगता है। और यही मोर अगर वहाँ ब्रिटिश के म्यूजियम में रखा है, मतलब इनके यहाँ भी पहले मोर की पूजा करते थे, मतलब ये भी पहले सरस्वती या मुरुगन के पुजारी थे। ब्रिटेन के सोन श्राइन, जो ब्रिटेन में बड़े बड़े जो पत्थरों के जो श्राइन्स बने हैं ना, उसके नीचे उनके पूर्वजों के अस्थियों को जला के उनका राख रखा हुआ है। और ये परंपरा तो भारतीय है, इसमें कोई डाउट नहीं कि जला के उसका जला हुए का राख जो है उसमें रखना, ये एक भारतीय परंपरा है, ये क्रिश्चियंस के पहले की परंपरा है। और जो सेंट पॉल चर्च है, जो बहुत फेमस चर्च है वहाँ का, सेंट पॉल चर्च इंग्लैंड में, वो पहले गोपाल का मंदिर था, गोपाल भगवान का मंदिर था सेंट पॉल चर्च। क्यों था सो सुनिए, वहाँ जो उसका जो अभी भी जो सेंटर का जो ऑल्टर है, जो मंदिर का जो ऑल्टर होता है ना जहाँ पे भगवान होते हैं, उसके पीछे एक प्रदक्षिणा का मार्ग होता है मंदिरों में, वैसा ही उस मंदिर के ऑल्टर के पीछे वहाँ प्रदक्षिणा का मार्ग है। अब अगर ये चर्च था शुरू से ही, तो प्रदक्षिणा का मार्ग क्यों बनाया वहाँ पे पीछे से, इसका कोई जरूरत नहीं था। और मेन ऑल्टर पे वहाँ भी जीसस नहीं है। सेंट पॉल चर्च के मेन ऑल्टर पे, मेन वेदी पे जीसस का मूर्ति नहीं है, बल्कि वहां पे आठों दिशाओं का जो वेदों का जो मार्किंग है, 8 दिशा वाला, वो मार्किंग वहां पे बना हुआ है। इसका मतलब वो वैदिक है। और ऑल्टर के थोड़ा आगे आइएगा तो सोने का सुनहला एक पक्षी है, और हम जानते हैं कि भगवान विष्णु के मंदिर के सामने गरुड़ जी महाराज रहते हैं, जो कि सोने के रंग के हैं। और उसके छत पे लैटिन भाषा में प्रेयर्स, प्रार्थनाएं लिखी हैं, और प्रार्थनाओं के शुरू में ओम लिखा है, OM, और वो ओम जो है कैपिटल बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। तो ओम से सारी प्रार्थनाएं शुरू हो रही है। सेंट पॉल चर्च इंग्लैंड की बात हो रही है। तो जब तुम क्रिश्चियन हो भाई और तुम ये सब मानते नहीं, तो तुम्हारे मेन मंदिर में ओम कैसे लिखा हुआ है? और जो रिलीफ वर्क है, रिलीफ वर्क कहते हैं, जो डाई डाल के बनाते हैं ना, रिलीफ वर्क मंदिरों में रहता है। रिलीफ जो कुछ उठा हुआ आता है, जैसे प्लास्टिक से उसको सांचा डाल के निकाल देते हैं और सांचे से निकल के आता है। ये किस युग की बात कर रहे हैं ये लोग? किस युग की बात? प्रश्न क्लियर नहीं है गोल्डी जी। सेंट पॉल चर्च की बात कर रहे हैं। तो सेंट पॉल चर्च के छत पे लैटिन भाषा में प्रार्थनाएं लिखी हैं, वेदों की प्रार्थनाएं, और उसके पहले पहले में ओम ओम शब्द आया है। और रिलीफ वर्क जो है उसमें जो मंदिरों में रिलीफ वर्क है, जैसे आप इस्कॉन पुणे मंदिर में जाइएगा तो दीवालों पे रिलीफ वर्क किया हुआ है, बहुत सारे रिलीफ वर्क है। आप इस्कॉन पुणे के किसी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारा रिलीफ वर्क है। तो उसमें जो रिलीफ वर्क ये सेंट पॉल चर्च में है, उसमें दिखा रहे हैं कि गंगा नदी बह रही है, संत लोग नहा रहे हैं। अब संत लोग गंगा जी में नहा रहे हैं, ये दिखाया गया वो रिलीफ वर्क में, ये सेंट पॉल चर्च में दिखाया जा रहा है। हरे कृष्ण। और सुनिए, पाश्चात्य देशों में जो पगड़ी बनाते हैं ना, उसमें लोग पंख लगाते हैं, कबूतर का पंख या कोई पंख। ये पंख लगाने का जो फैशन है, ये कृष्ण ने चालू किया था, मोर का पंख लगा के। जैसे आजकल अमेरिका में टकले होने का फैशन है, और हम जानते हैं कि टकले होने का फैशन बहुत नया है। प्रभुपाद जी ने वहाँ सबको टकला किया, और टकले जब हर जगह घूमने लगे तो टकले का फैशन पूरे अमेरिका में घूमने लगा। और सुनिए, जो रॉयल कोर्ट में जो सिंगर्स होते थे उनको बार्ड कहते हैं, बार्ड। और भारत में जो रॉयल कोर्ट में जो सिंगर्स होते हैं उनको भट्ट कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट में जो सिंगर लोग थे उनको बारडे कहते थे। तो कहीं पे बारडे कहते हैं, कहीं पे भट्ट कहते हैं, और यूरोप में जाके वो बार्ड बन जाता है। उसके बाद चलते हैं स्टोन हेंज नामक जगह में चले जाते हैं। ये सब इंग्लैंड में। स्टोन हेंज का पुराना नाम जो है वो है स्तवन कुंज, जहाँ पे ऐसा एक जंगल जहाँ पे जाके भगवान का प्रार्थना किया जा सके। और इससे थोड़ी दूर पे है वुड हेंज, जिसको कहते हैं वन कुंज। और इनमें जो ड्रूड्स थे, जो पुजारी थे, वो लोग रहा करते थे। और ड्रूड्स जो थे उनका नाम भारत में द्रविड़ था। द्रविड़ का मतलब, द्र मतलब जो देख सकता है, दृष्टा, और विद मतलब जो जानने वाला, द्रविद। द्रविद से ही द्रुद आया, द्रविद से ही द्रुद शब्द आया। जो द्रुद जो है वो पुजारी थे पूरे यूरोप में, पूरे फ्रांस में और ब्रिटेन में ये द्रविद लोग ही पुजारी हुआ करते थे। और ये द्रविद लोग का एशिया से ही, भारत से ही जन्म हुआ है। ये जो रिसर्चर रेवरेंड थॉमस मॉरिस हैं, वो एशियाटिक रिसर्चेज बुक लिखा उन्होंने, के वॉल्यूम 2 में ये लिखा है कि ड्रूड्स जो थे उनका ओरिजिन जो है भारतीय है।
और ये ड्रूड जो लोग थे उनको कभी भी वो लोग लड़ने नहीं जाते थे। जैसे ब्राह्मण लोग भारत में थे लड़ाई नहीं करते थे, वैसे ड्रूड लोग लड़ाई नहीं जाते थे। और जैसे इनको भी टैक्स नहीं देना होता था, भारत में भी ब्राह्मणों को टैक्स फ्री रखा गया था पहले, वैसे ही ड्रूड लोग को टैक्स नहीं देना होता था। और ये जो ड्रूड लोग थे अपने बच्चों को गुरुकुलों में भेजते थे ट्रेनिंग के लिए, और 5 साल के बच्चों को ड्रूड लोग ट्रेनिंग देने के लिए भेजते थे, और 12 से 20 साल तक वहां ट्रेनिंग लेते थे गुरुकुल में जाके। और सबसे पहला ट्रेनिंग गुरुकुल में होता था कि आत्मा अमर है और आत्मा का नाश नहीं होता। और एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र, भूगोल शास्त्र, ज्योग्राफी, षड दर्शन, 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी और प्रॉब्लम, ये सब मुख्य मुख्य अंग होते थे उन गुरुकुलों में पढ़ाने के लिए। और ये जो ड्रूड लोग थे ये पूरे इटली में, फ्रांस में, इंग्लैंड में ये पूरे फैले हुए थे, और यही लोग वहां पे प्रचार करते थे। और ड्रूड लोग किसकी पूजा करते थे? ये लोग अपोलो करके एक भगवान की पूजा करते थे, और कहते थे अपोलो जो है वो बीमारी भगाता है, और हम जानते हैं कि सूर्यदेव जो है बीमारियों को। मार्स की पूजा करते थे और कहते थे ये जो है लड़ाई का भगवान है, और हम जानते हैं मार्स को हम लोग मंगल कहते हैं। जुपिटर थे और कहते थे कि ये टॉप मोस्ट ऑफ सेलेस्टियल, और ये सब जो है ये जुपिटर या इंद्र और बृहस्पति को कहते थे। और जो है इसको कहते थे ओरिजिनेटर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स। पूरा जो फलोगे फूलोगे मिनर्वा के कारण, और एक मिनर्वा एक स्त्री थी, और हम जानते हैं ये मिनर्वा कोई और नहीं लक्ष्मी है। इस तरह से ड्रूड्स के जो पूजा करते थे उनके मूर्तियों को देख के। और ये ड्रूड्स का जो फेस्टिवल था 25 दिसंबर वाला, वो क्रिश्चियन लोगों ने हैक कर लिया, उड़ा लिया, और वो उसमें जो है पहाड़ पे चढ़ के लोग आग लगाते थे बड़ा बड़ा, उसको क्रिश्चियन फेस्टिवल करके उन्होंने उसका नाम दे दिया। एक और चलते चलते जाट लोग भी यूरोप गए। ये है डोरोथिया चैपलिन, एक मैडम है, उन्होंने अपने एक बुक में मैटर मिथ एंड स्पिरिट ऑफ केल्टिक हिंदू लिंक्स, इसके पेज नंबर 113 में लिखा है कि भारत के जाट लोग गए और किंगडम ऑफ केंट बनाया उन लोगों ने, और आइसल ऑफ वाइट, WIGHT, आइसल ऑफ वाइट बनाया। ये सब केंट के जो लोग हैं और जो वाइट के जो लोग हैं सब के सब जाटों की संतान हैं। तो जाटों को फक्र होना चाहिए कि जाटों के बच्चे यूरोप में घूम रहे हैं और उनको पता तक नहीं। जाटों को उनको जाके मिलना चाहिए। और अब चलते हैं आयरलैंड पे। लगता है फ्रांस तक आज नहीं पहुंचेंगे, काफ़ी लेट हो चुका है। तो कल हम आयरलैंड का बता के हम एंड करते हैं। आयरलैंड का संस्कृत को जो नाम है आयरिश मैन्यूस्क्रिप्ट जो है उसमें ब्राह्मणों के बहुत सारे भगवानों के नाम हैं। और आयरिश में जो है नदियां जो थी उसके नाम भी गंगा और सिंध के नाम पे उन्होंने अपने नदियों के नाम रखे हैं। जैसे सैनोन जो रिवर है वो गंगा के नाम पे है, और सूर जो रिवर है सिंधु नदी के नाम पे है। ये मिस्टर ओक एक किताब लिखते हैं वर्ल्ड वाइल्ड हेरिटेज, पेज नंबर 906, उसमें लिखते हैं कि किलारना के केरी गांव में अघडो चर्च है, और उसमें इंस्क्रिप्शंस लिखा है कि यहाँ पे जो डेटी है उसका नाम है सोम। तो सोम मतलब सोमनाथ, सोमनाथ मतलब शिव जी का मंदिर था वो, और शिव जी का मंदिर था। और अघदेव, अघ मतलब पाप, पाप हरने वाले देव मतलब शिव जी का नाम है। और किलारनवा का मतलब है, अर्नवा मतलब समुद्र होता है, किला जो समुद्र के किनारे जो किला है किलारनवा है। तो किलारनवा जगह है, और सोम जी का मंदिर महादेव का है, अगाडो चर्च है। तो अभी तो चर्च का नाम अभी भी अगाडो ही है, किलारनवा ही है, लेकिन अंदर में चर्च बन गया है, लेकिन पहले वो महादेव जी का मंदिर था। ये था आयरलैंड। अब हम कल देखेंगे फ्रांस के बारे में और चाइना के बारे में। फ्रांस के लोग कैसे भारतीय संस्कृति के थे, चाइना के लोग कैसे भारतीय संस्कृति के थे, और परसों हम देखेंगे अमेरिकन लोगों के बारे में देखेंगे, और कुछ इधर उधर के छिटपुट लोगों के देखेंगे, ये सब पहले से कैसे कृष्ण को ही भगवान मानते थे। और इस तरह से ये श्रृंखला जो है कल और परसों 2 दिन में हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। कृष्ण की इच्छा हुई, कृष्ण की इच्छा हुई तो हम ऐसा कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और उसको हम लोग उत्तर देने का प्रयास कल जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।